गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, यह है आपका अरबों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी अरबों में आक्रमण भारत पर किए थे और सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा पार्ट है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है दोस्तों अरबों के आक्रमण से संबंधित। और मैं आपको दोस्तों बता दूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बोला था कि आपका प्राचीन भारतीय जो इतिहास था वो दोस्तों वो समाप्त हो चुका है। और ये आपका है मिडल इतिहास, मिडल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों इनकी शुरुआत, मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है दोस्तों अरबों के आक्रमण से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अरबों ने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया और कब हमारे यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया था। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या अलपतगीन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किसने किया था। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या अलपतगीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला था। मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने, सऊदकीन ने या दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला था। मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन महमूद गजनवी ने, सऊदकीन ने या दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से महमूद गजनी के दरबार में कौन से विद्वान थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी या उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। महमूद गजनी के दरबार में कौन से विद्वान थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि अलबरूनी, फिरदौसी और उत्वी तीनों ही महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले विद्वान थे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में दोनों में से कौन महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी या कादिर बिल्ला है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में दोनों में से कौन महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी या कादिर बिल्ला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अलबरूनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है। फिरदौसी की, इस सिंह की, अलबरूनी की या हेमचंद्र की। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। ये अलबरूनी जो किताब है दोस्तों, अलबरूनी किताब उल हिंद जो है दोस्तों वो किसकी रचना है। फिरदौसी की, इस सिंह की, अलबरूनी की या हेमचंद्र की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अलबरूनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम सुल्तान हैं जिसने जजिया कर वसूला, लेकिन निम्नलिखित में से किसके ऊपर जजिया कर नहीं लगाया था। ब्राह्मण, महिला, सन्यासी, अपाहिज या उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। इनमें से किसके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर नहीं वसूला था। ब्राह्मण से, महिलाओं से, सन्यासियों से या अपाहिजों से या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ई आपका सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि पाँचवा, उपरोक्त सभी। इन सभी से उन्होंने जजिया कर नहीं वसूला था मोहम्मद बिन कासिम ने। आपको ध्यान रखना है अगर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूछा जाता है तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे बुत सिकन कहा जाता है। मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनवी को, मोहम्मद बिन कासिम को या कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, किसे बुत सिकन कहा जाता है दोस्तों। मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनवी को, मोहम्मद बिन कासिम को या कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, महमूद गजनवी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, महमूद गजनवी भारत पर कुल कितने आक्रमण के लिए जाना जाता है। 15, 16, 17, 18। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, आपको बताना है दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। 15, 16, 17, 18। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है 17। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। महमूद गजनवी का सबसे खतरनाक आक्रमण कौन सा था? 15, 16, 17, 18। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सबसे खतरनाक आक्रमण कौन सा था महमूद गजनवी का दोस्तों? 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा 17। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध 16वां आक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमण था? मुल्तान पर, सिंध पर, गुजरात यानी सोमनाथ मंदिर पर, या नगरकोट पर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी का प्रसिद्ध 16वां आक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमण था? मुल्तान पर, सिंध पर, गुजरात यानी सोमनाथ मंदिर पर, नगरकोट पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गुजरात यानी सोमनाथ मंदिर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। महमूद गजनवी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, दारा या जयचंद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, दारा या जयचंद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, दारा या जयचंद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, दारा या जयचंद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर होगा, भीम प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको दोस्तों इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या ये सभी सही हैं। और दोस्तों कथन है आपके सामने, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान। अल बरूनी के बारे में बात हो रही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला प्रथम मुसलमान था, भारत का पहला विधिवत इतिहास का विवरण शुरू किया था, या किताबुल हिंद नामक पुस्तक में अल बरूनी ने भारत का यात्रा वृत्तांत लिखा है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अल बरूनी के बारे में आपके लिए ये कथन दिए गए हैं दोस्तों, और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, भारत का पहला विधिवत इतिहास का विवरण शुरू किया था, या किताबुल हिंद नामक पुस्तक में अल बरूनी ने भारत का यात्रा वृत्तांत लिखा है? बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये तीनों ही जो कथन है दोस्तों आपके सही हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है अल बरूनी। भारत का पहला विधिवत इतिहास का विवरण किसने लिखा था? तो भी अल बरूनी। और किताबुल हिंद की रचना किसने की दोस्तों, जिसमें भारत का यात्रा वृत्तांत लिखा है, वो भी अल बरूनी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 13। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, गजनी, गौर, अरब या तुर्क? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, गजनी, गौर, अरब या तुर्क? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अरब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। शाहनामा का लेखक कौन था? कुतुबी, अल बरूनी, बरनी या फिरदौसी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शाहनामा का लेखक कौन था? कुतुबी, अल बरूनी, बरनी या फिरदौसी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, फिरदौसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, यानी मुस्लिम था, अबुल फजल, दारा सिकोह, अल बरूनी या बदायूनी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, अबुल फजल, दारा सिकोह, अल बरूनी या दोस्तों बदायूनी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अल बरूनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलब्तगीन, सुबक्तगीन, महमूद गजनवी
या मोहम्मद गोरी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन, सबकतगीन, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अलाउद्दीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सॉरी दोस्तों प्रश्न नंबर 17। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 570 ईस्वी से, 610 ईस्वी से, 622 ईस्वी से, 670 ईस्वी से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, जो इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत था वो उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 570 ईस्वी से, 610 ईस्वी से, 622 ईस्वी से या 670 ईस्वी से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 622 ईस्वी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? मूलराज ने, भीमदेव ने, जयसिंह ने या भीमराज प्रथम ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर आक्रमण क्या, इसका आंसर क्या होगा? किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? मूलराज ने, भीमदेव ने, जयसिंह ने, भीमराज प्रथम ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भीमदेव ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मोहम्मद गोरी था महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी, गजनी का सामंत, बगदाद के खलीफा का उत्तराधिकारी या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? महमूद गोरी जो था वह कौन था? महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी, गजनी का सामंत, बगदाद के खिलाफ का उत्तराधिकारी, सॉरी दोस्तों बगदाद के खलीफा का उत्तराधिकारी या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गजनी का सामंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध मोहम्मद गोरी से नहीं है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या चंदेरी का युद्ध? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस युद्ध का संबंध मोहम्मद गोरी से नहीं है? तराइन का प्रथम युद्ध का, तराइन के द्वितीय युद्ध का, चंदावर का या चंदेरी का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, चंदेरी का युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से तराइन के युद्ध से पहले भारत में मोहम्मद गौरी को सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने किस वर्ष में पराजित किया था? 1178 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में या 1194 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तराइन के युद्ध से पहले भारत में मोहम्मद गौरी को सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने किस वर्ष में पराजित किया था? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, 1178, 1191, 1192 या 1194? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1178 ईस्वी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो मिडिल हिस्ट्री है वो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और पहले ही बताता आया हूं दोस्तों मैं आपके लिए, ये जितने प्रश्न हैं दोस्तों आई हुई परीक्षाओं के ही प्रश्न हैं, चाहे मैं उन पर डेट डालूं या ना डालूं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जो भी भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने। मोहम्मद गौरी की भारत में सबसे पहली विजय थी 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 का चंदावर का युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले विजय कब प्राप्त की थी? 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध के बाद, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय या दोस्तों 1194 में चंदावर के युद्ध के समय या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। मोहम्मद गौरी ने भारत में विजय के बाद स्वतः शासन किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने विजित प्रदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक नियुक्त किया था। या दोस्तों मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में भारत में खोखर जनजाति के साथ संघर्ष में मारा गया था। या फिर दोस्तों मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया था? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा?
आपको बताना है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत में विजय के बाद स्वतः शासन किया था, या दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जितने भी जो राज्य जीते थे दोस्तों उनको कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए नियुक्त किया था। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में भारत में गोखर जनजाति के साथ संघर्ष में मारा गया था। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपके सामने, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने भारत में लक्ष्मी की आकृति वाले संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने, या मोहम्मद बिन कासिम ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है किस मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी की आकृति वाले संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने, या मोहम्मद बिन कासिम ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने 1202 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसने 1202 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महमूद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, वह युद्ध कौन सा है जिसे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वह युद्ध कौन सा है जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? जयचंद्र ने, भीम द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने, या पृथ्वीराज द्वितीय ने? चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? जयचंद्र, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या अलदोई ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या अलदोई ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, 1194 चंदारो युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कुंवरपाल को, जयचंद को, गोविंदराज को, या पृथ्वीराज चौहान को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कुंवरपाल को, जयचंद को, गोविंदराज को, या पृथ्वीराज चौहान को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जयचंद को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, आनंदपाल ने किस विदेशी शासक के विरुद्ध विभिन्न राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया था? महमूद गजनवी की, मोहम्मद बिन कासिम की, मोहम्मद गौरी की, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आनंदपाल ने किस विदेशी शासक के विरुद्ध विभिन्न राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया था? और ऑप्शन है आपके सामने, महमूद गजनवी के विरुद्ध, मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आनंदपाल ने किस विदेशी शासक के विरुद्ध एक संघ बनाया था? महमूद गजनवी के, मोहम्मद बिन कासिम के, मोहम्मद गौरी के, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान पर, भीमदेव प्रथम पर, जयपाल पर, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान पर, भीमदेव प्रथम पर, जयपाल पर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जयपाल पर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का,
प्रश्न नंबर 32, बाबर ने अपनी मातृभाषा में तो जो कि बाबरी नामक से अपनी जीवनी लिखी। बाबर ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी थी? फारसी, उर्दू, तुर्की या अरबी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बाबर ने अपनी जो मातृभाषा में अपनी जीवनी लिखी थी तो जो कि बाबरी के नाम से लिखी थी तो वह किस भाषा में लिखी थी? फारसी, उर्दू, तुर्की या अरबी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तुर्की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। और दोस्तों विदेशी आक्रमणों में जो सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत के समय जितने अरब आक्रमणकारी आए थे दोस्तों, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं जिसमें आपके लिए हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये सारे जितने मुस्लिम शासक हैं उन सभी की वीडियो आपके लिए चैप्टर वाइज आती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।